2000 में एक फिल्म आई, 3 जबरदस्त किरदार, राजू, श्याम और बाबूराव गणपतराव आपटे। फिल्म ऐसी कि कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। बच्चा बच्चा इस फिल्म के डायलॉग रिपीट करता और फिर इतराता, उठा ले रे बाबा उठा ले। आलम ऐसा कि आज तक भी इसका क्रेज वैसे का वैसा। फिर 2006 में इसकी सीक्वल आई। आप समझ ही गए होंगे हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हेरा फेरी की। अब जो फिल्म आने वाली है, फिल्म हेरा फेरी 3, उसको लेकर आए दिन कोई ना कोई खबरें सामने आती हैं और फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी है। परेश रावल जो बाबूराव का किरदार निभाते हैं, अगर उन्होंने ही फिल्म छोड़ दी है तो फिर मजा कैसा, हेरा फेरी कैसी? बात तो सही है। मैं तो फिलहाल इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ परेश रावल के बिना इस मूवी को। लेकिन चलिए अपने दोस्तों से जानते हैं कि उनकी नजरों में ऐसा कौन सा एक्टर है जो बाबूराव के किरदार में एकदम फिट बैठता है। हाय सुधांशु, फिल्म हेरा फेरी 3 में परेश रावल जो बाबूराव का किरदार निभाते हैं, उन्होंने फिल्म छोड़ दी है। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि परेश रावल की जगह पर ऐसा कौन सा एक्टर है जो बाबूराव के किरदार को जस्टिफाई कर पाए? वैसे तो आई डोंट थिंक कि कोई उस लेवल की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी मैच कर पाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बोमन ईरानी या फिर पंकज त्रिपाठी में से कोई एक कर सकता है, मतलब पॉसिबल है। सही बात है, मतलब परेश रावल का कैरेक्टर कोई मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो मराठी मैन का कैरेक्टर है। तो मेरे हिसाब से नाना पाटेकर शायद 2 ऑप्शन मुझे लगता है, एक बोमन ईरानी लग सकते हैं। बाबूराव का किरदार कौन है? वो परेश रावल से मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे तो परेश रावल का किरदार और कोई उनसे अच्छा नहीं निभा सकता, बट अगर अब वो नहीं कर रहे तो उसके अलावा संजय मिश्रा, बोमन ईरानी। देखिए, फिट होने को तो एक्टिंग एक टेक्निक है, राइट? तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि फिट हो सकते हैं, जो एक आइकॉनिक कैरेक्टर उन्होंने जैसे उसको बना दिया था, अब कोई और दूसरा उस तरह से शायद ना बना पाए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो किरदार ही खत्म हो जाए या वो मूवी ही खत्म हो जाए। बहुत सारे उस तासीर के और दूसरे कलाकार हैं जो कि वो किरदार मेरे ख्याल से निभा सकते हैं और अच्छा निभा सकते हैं। आपको ये लगता है कि अगर टेक्निक सही बैठी तो कोई भी फिट बैठ सकता है? पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा हैं, लेकिन अब वो लोग करना चाहें या नहीं, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर जो भी है, वो किस तरह से उनको कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उस पर निर्भर करेंगी चीज़ें। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उस कैरेक्टर को कर सकते हैं। यार एक्टर का तो बाकी सब लोगों ने बता रखा है, बट जब मैं ये मूवी देखता था तो मेरे मन में आता था अगर लालू प्रसाद यादव ये कैरेक्टर करते तो। और उसके बाद अभी एक टीचर है यूपीएससी के, अवध ओझा नाम है, तो अगर वो लोग ये कैरेक्टर करेंगे ना तो काफी ज्यादा हिट जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि उसके अलावा कोई बैठता है, बिकॉज वी आर यूज टू 2 मूवीज उन्होंने किया है। तो फॉर मी एटलीस्ट आई डोंट थिंक दैट एनी एक्टर वुड फिट बाबू राव कैरेक्टर। वेल, मेरे हिसाब से तीसरा हेरा फेरी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1 और 2 सही अभी इतना अच्छा बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि अब ये हेरा फेरी 3 थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ऐसा ना बन जाए। तो इसलिए आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम वही मेमोरीज याद रखें पहले और सेकंड हेरा फेरी का। अब परेश रावल नहीं तो आई डोंट थिंक सो हेरा फेरी बनना चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इतना इमेजिन नहीं कर पा रहा कि कौन कैरेक्टर सही लगेगा। एक कॉमिक टाइमिंग भी है जो कि और कोई मैच कर पाए ना कर पाए। देखिए, उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक एक्टर का नाम दिमाग में आता है जो बड़े ही वर्सेटाइल है, वो है पंकज त्रिपाठी। वो उनकी जगह बहुत ही बेहतरीन रोल में आ सकते हैं। Okay. उनकी जगह आई डोंट थिंक कोई और ले सकता है। लेकिन जो बाबूराव है उनके जैसे तो नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं उनके बराबर पहुंच सकते हैं। पंकज त्रिपाठी की फैन है आप? उनके काफी रोल्स अच्छे हैं। मिमी मूवी देख लो, जितनी भी देख लो, स्त्री देख लो, उनके कॉमेडी तो काफी लोग पसंद कर रहे हैं। सो आई गेस कि वो ही उनका रोल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बाबूराव का कैरेक्टर और कौन प्ले कर सकता है? मैं अरे तू जा रे। एग्जैक्टली, बाबूराव का कैरेक्टर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। वो लेजेंडरी एक्टर हैं, वो लेगेसी क्रिएट करके गए हैं, उनके बदले कोई और नहीं आ सकता है। बाकी कोई आया तो हक के जाएगा। अब तक मैंने दोनों हेरा फेरी देखी है तो मुझे अभी तक लगता नहीं है कोई फिट बैठेगा। बेटर तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मतलब उनकी जो कैरेक्टर है मतलब लाजवाब है। उनकी डायलॉग्स इतनी अच्छी कि मीम्स बनती हैं उनसे, तो एक उनका कैरेक्टर अलग ही था। अब उनके टक्कर में मैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई कर सकता है। वैसे भी पंकज त्रिपाठी जी का नाम आया है, उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि वो बेस्ट है। तो देखते हैं, जब आएगा तो देखते हैं कि कौन कैरेक्टर करता है भाई, उससे टक्कर उनकी मतलब दे सकता है। मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा। रितेश जी, आप समय दे सकते हैं मैं थोड़ा सा? अब इस समय नहीं है मेरे पास। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
यार प्रॉब्लम ये है ना कि मैं किसी को इमेजिन नहीं कर सकता अभी। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि पंकज त्रिपाठी को ये रोल दे रहे हैं लोग, पता नहीं, मैं इमेजिनेशन ऐसे बना नहीं पा रहा हूँ को कैसे लगेंगे इस रोल में। आई डोंट नो, देखते हैं। 26 साल होने को आए तो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि परेश रावल के अलावा कोई ये कैरेक्टर कर पाएगा। अभी जब से बात करे तो पता लगा पंकज त्रिपाठी का नाम भी आ रहा है, बट इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी और को उस रोल में लेने की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि संजय मिश्रा भी एक अच्छा नाम हो सकता है, क्योंकि ही इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर। उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, वो दर्शकों को हंसाते भी हैं। परेश रावल के कई ऐसे डायलॉग हैं जिन पर मीम्स बनते रहे हैं, तो वहीं संजय मिश्रा भी ऐसे ही एक एक्टर रहे हैं और उनके भी ऐसे डायलॉग रहे हैं जिनके मीम्स हम अभी भी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि संजय मिश्रा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि परेश रावल को कोई रिप्लेस कर सकता है, बट अगर आई हैव टू थिंक ऑफ रिप्लेसमेंट इट वुड बी बोमन ईरानी और पंकज त्रिपाठी, मनोज पावा, संजय मिश्रा भी ट्राई कर सकते हैं। उनकी टक्कर का कोई नहीं है, पर उनसे अच्छा कोई आ सकता है। कौन? आप? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं निभा सकता। मतलब हमारे पास ग्रेट एक्टर हैं, बहुत ग्रेट एक्टर हैं, मैं ये एग्री करता हूँ। लेकिन एक होता है ना कि मतलब वो तो रोल कर लेंगे, लेकिन जो परेश रावल जी थे मतलब मूवी में थे, वो एक इमोशन था, तो वो हम इमोशन से जुड़े हुए हैं, तो वैसा रोल कोई नहीं कर सकता उनके जैसा, कोई भी नहीं। पंकज त्रिपाठी अच्छा करेगा, इट डज द कॉमेडी वेल। सी द पॉइंट इज़ कि डायरेक्टर का गेम है ये। एक्टर कोई भी आए, अगर हम देखें तो हमारे पास अच्छे अच्छे एक्टर हैं। जैसे अगर आप देखो हमारे पास पंकज त्रिपाठी हैं जिनका चल भी रहा है कि वो करने वाले हैं, संजय मिश्रा है, और इवन हम राजकुमार को भी हम ले सकते हैं एज ए बाबू राव के रोल में। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं निभा सकता। वो इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसके लिए वो एक लेगेसी बन गई है एक्चुअली। तो मुझे नहीं लगता कोई भी उनसे बेटर निभा सकता, और निभाना भी नहीं चाहिए। हेरा फेरी 3 आनी चाहिए विद परेश रावल। मतलब ऐसा नहीं हो कि ऑडियंस के साथ ही हेरा फेरी हो जाए। मूवी का नाम हेरा फेरी है, हमें उसमें कैरेक्टर्स के बीच में हेरा फेरी नहीं चाहिए, वो वही कैरेक्टर्स चाहिए। देखिए मैम, मुझे तो नहीं लगता कोई निभा पाएगा, लेकिन एक ही बात है, जो पहले से हम लोग जो मूवी देख के आ रहे हैं, तो एक हम लोगों को एक ये बाबू राव के ये में एक को लगा रहा है जो वो सही है, लेकिन उसके बाद दूसरा किसी को मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता। उनसे बेटर कोई भी निभा सकता है, लेकिन फिर जो 2 आ चुकी है पहले ही, दोनों में उसका बेस्ट रोल है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 में उसको होना ज़रूरी है। ओके, आपको चाहिए कि परेश रावल वापस आने चाहिए हेरा फेरी 3 में भी? यस मैम। ओके, तो दोस्तों के हमारे काफ़ी दिलचस्प जवाब हमें मिले हैं, कई मिक्स्ड ओपिनियंस भी आए हैं, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि परेश रावल वापस आ जाए। कहीं ये एक मार्केटिंग गिमिक तो नहीं फिल्म मेकर्स का? खैर जो भी हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करेंगे तो अब भी मजा आएगा ना वीडियो।